हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी सासू माँ बनाएंगे लहसुन, लाल मिर्च और गाजर की चटनी। और आज ये चटनी सिलबट्टे पे पीस के बनाएंगे और एकदम पारंपरिक तरीके से चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में आज हम ये चटनी बनाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। और उसी के साथ ही हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। बाजरे की रोटी के साथ ही गाजर लहसुन की चटनी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये गाजर ले लिए। ये छोटे वाले जो गाजर आते हैं ना, वो वाले लेने हैं। लहसुन छील के ले लिया है। लाल वाली मिर्च ले ली है। साबुत धनिया, जीरा, नमक और हरा धनिया ले लिया है। और वहीं सिलबट्टे को हमने अच्छे से धोकर तैयार कर दिया है। और सबसे पहले हमने ये जो गाजर लिए थे, इनको हम छील देते हैं। तो सारे गाजर को हम इस तरीके से छील देते हैं। छील करके गाजर की चटनी बनती है। तो इस तरीके से सारे गाजर को हमने छील दिया है। छीलने के बाद जब हम गाजर को कट करेंगे तो इसको टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ गाजर जो है वो खारे भी होते हैं। तो गाजर को हमने अच्छे से टेस्ट करके रख दिया है। और उसके बाद जो मिर्ची हमने ली हैं, उसके इस तरीके से डंठल हटाकर बड़े बड़े टुकड़े कर देते हैं। तो मिर्ची के टुकड़े भी हमने कर दिए हैं और गाजर को भी छील दिया है। उसके बाद सिलबट्टे पे हम सबसे पहले मिर्ची को पीसेंगे। और गाजर के इस तरीके से हम छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, ताकि पीसने में आसानी रहे। और उसके बाद सिलबट्टे पे हमने आधी मिर्ची को डाल दिया है। सारी मिर्ची को एक साथ नहीं डालना है। तो मिर्ची को डालकर हम मिर्ची को इस तरीके से सिलबट्टे पे पीस लेंगे। आप चाहे तो ये मिक्सी में भी पीसकर बना सकते हैं, लेकिन जो सिलबट्टे पे पीसकर इस चटनी का जो स्वाद आता है ना, वो मिक्सी के जार में पीसकर नहीं आता है। तो इस तरीके से हम ये सारी मिर्ची को पहले पीस लेते हैं। लाल मिर्ची को हमने अच्छे से पीस दी है। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं लहसुन। तो ये सारा लहसुन हमने डाल दिए हैं सिलबट्टे पर। और लहसुन को भी हम इस तरीके से अच्छे से पीस लेते हैं। लाल मिर्च और लहसुन को भी अच्छे से पीस दिया है। और अभी बारी है गाजर की। तो अभी हम गाजर को भी पीस लेते हैं। तो सारे गाजर को हमने डाल दिया है सिलबट्टे पर और अच्छे से हम इसको महीन पीस लेते हैं। और इस तरीके से बनाई गई ये चटनी आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो थोड़ा सा मैंने भी गाजर को पीसा है। और उसके बाद अच्छे से हमने ये चटनी पीसकर तैयार कर दी है। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं साबुत धनिया, जीरा और थोड़ा सा नमक। इनको भी हम साथ में पीस लेते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चटनी के साथ ही हमने साबुत धनिया, जीरा इन सबको पीस दिया है। और अभी फाइनली हमारी चटनी अच्छे से पीस चुकी है। तो चटनी को अभी हम इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके बाद चूल्हे में हमने आग जला दी है। और चूल्हे पर हमने रख दी है एक मिट्टी की कढ़ाई। और कढ़ाई में हम डाल देते हैं तेल। तो तेल हमने डाल दिया है कढ़ाई में। तेल गर्म हो रहा है, जब तक हम सिलबट्टे से जो चटनी हमने पीसी थी उसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं। तो सारी चटनी को हम अच्छे से पोंछ कर निकाल देते हैं बाउल में। और उसके बाद हरा धनिया जो हमने लिया था उसको भी हम अच्छे से कट कर देते हैं। तेल गरम हो चुका है। तेल में हम जीरा डाल देते हैं, थोड़ी सी राई डाल देते हैं। और उसके बाद ये कट किया हुआ लहसुन डाल देते हैं। वैसे लहसुन हमने चटनी के साथ भी पीसा था। और ऊपर से हमने कट किया हुआ लहसुन लिया है। तो लहसुन को अच्छे से हमने ब्राउन होने तक पका लिया है। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये हमारी पीसी हुई चटनी। चटनी को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और तेल में कुछ देर तक चटनी को ऐसे ही हम पकाएंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार। और 1 चम्मच हम इसमें डाल देते हैं पिसा हुआ धनिया पाउडर। और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल बेसिक से मसाले हमने डाले हैं। और अच्छे से हम 4 से 5 मिनट तक चटनी को पकने देंगे। और अभी आप देख सकते हैं फाइनली चटनी हमारी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
तो चटनी हमारी बनकर तैयार है और ऊपर से हम इसमें डाल देते हैं ये खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। हरा धनिया डाल करके हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और उसके बाद कढ़ाई को हम चूल्हे से नीचे उतार देते हैं क्योंकि चटनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और दिखने में भी कितनी स्वादिष्ट दिख रही हैं, आप खुद देख सकते हैं। तो काचा लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार है और उसके बाद हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो बाजरे की रोटी बनाने के लिए चूल्हे पर हम रख देते हैं मिट्टी का तवा और बाजरे का आटा हमने छान कर ले लिया है। आटे में हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। जब तक हम बाजरे की रोटी तैयार करेंगे ये मिट्टी का तवा अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसलिए बाजरे की रोटी बनाने से पहले मिट्टी का तवे को आप चूल्हे पर या गैस पर रख दें ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और बाजरे की रोटी अच्छी सिके। और बाजरे की रोटी बनाने के लिए मैं आपको क्या ही कहूँ, ऑलमोस्ट सभी को बनानी आती है बाजरे की रोटी। तो इस तरीके से हम बाजरे की रोटी बनाते हैं। और ये हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार है। इसको अभी हम तवे पर रख देते हैं और कुछ देर पकने के बाद हम रोटी को पलट लेते हैं। चूल्हे पर मिट्टी के तवे पर बनी हुई बाजरे की रोटी खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है कि आप एक बार खाएंगे ना तो आपका बार बार बनाने का मन करेगा और खाने का भी मन करेगा। और वो वाली रोटी हमारी पक रही है जब तक मम्मी जी ने दूसरी रोटी बना करके भी तैयार कर दी है। और रोटी को मैंने कुछ देर तक के लिए तवे पर ही उल्टा रख दिया और उसके बाद हम इसको चूल्हे के आगे रख कर पकाएंगे। आग की गर्माहट में ये रोटी जो है वो हमारी पक चुकी है अच्छे से। तो गर्मा गर्म रोटी को हमने थाली में सर्व कर दिया है और ऊपर से हम डाल देते हैं गाय का घी। अच्छे से हम घी लगाएंगे रोटी के ऊपर। तो सोगरे के ऊपर अच्छे से हमने घी लगा दिया है और गर्मा गर्म ये काचा लहसुन और लाल मिर्च की चटनी डाल देते हैं। तो ये लीजिए हमारी बाजरे की रोटी के साथ काचा लहसुन और लाल मिर्च की चटनी बनकर तैयार है। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।